हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभना अपने बेटे, बहू और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। शोभना की 4 बेटियां थीं, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 2 बेटियां अभी तक कुंवारी थीं। वहीं शोभना के बेटे अजय की भी शादी हो चुकी थी। अजय की शादी को अभी बस साल भर ही हुआ था। सभी हंसी खुशी रहा करते थे। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? अरे किरण, सीमा, जल्दी यहाँ आओ। भाभी आप ठीक तो है? क्या हुआ भाभी को? अभी तो ठीक थी। तभी शोभना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी आकर शोभना को बताता है कि चमेली को किसी कमजोरी की वजह से चक्कर नहीं आया है, बल्कि वो माँ बनने वाली है। क्या मतलब? मैं दादी बनने वाली हूँ? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे किरण, सीमा, तुम दोनों बुआ बनने वाली हो। बहू, कितनी बड़ी खुशी दी है आज तूने मुझे। हाँ हाँ भाभी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। अब तो बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे जो काम होगा मैं कर लूंगी। शोभना दादी बनने की खबर से बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी बहू का ख्याल भी रखती है। देर शाम किचन में शोभना हलवा बना रही होती है। तभी वहाँ पर किरण का आना होता है। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता मुझे हलवा खाने का मन था? वैसे किसी ने सच ही कहा है कि माँ का दिल सच्चा होता है। और माँ, क्या समय लगेगा हलवा बनने में? बस हो ही गया। तू बाहर जाकर देख बहू कहाँ है और क्या कर रही है। क्यों, भाभी को नहीं देना क्या ये हलवा? अरे थोड़ा सा दे देते हैं ना माँ, वो ऐसी हालत में है। आप तो जानती है ना, उनसे ये सब छुपाना अच्छा नहीं है। ये सारा का सारा हलवा उसके लिए ही है। तेरे लिए मैंने कोई हलवा नहीं बनाया है। क्या? ये भाभी के लिए बनाया है आपने? लेकिन आप तो जानती है ना मुझे कितना पसंद है ये। तो खुद बना। और सुन, बहू को कह दे हॉल में आकर बैठे। मैं उसके लिए हलवा ला रही हूँ। ये ले, जितनी भी बची है कढ़ाई में वो पोंछ कर तू खा ले। अब इसमें बचा ही क्या है? ये भी अपनी बहू को खिलाती ना। अब मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है माँ कि आप मुझसे ज्यादा भाभी पर ध्यान दे रही है। अब किरण हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ भाभी चमेली को अपने हाथों से हलवा खिला रही थी। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जाकर पानी ले आ बहू के लिए। इन लोगों ने तो मुझे नौकर ही समझ लिया है। और भाभी को देखो कितनी जल्दी बदल गई। और माँ तो अब जैसे मेरी सौतेली माँ है वैसे व्यवहार कर रही है। नहीं, मैं बुआ बनने के लिए जितनी खुश हूँ, उससे ज्यादा तो मुझे इस बात का दुख है कि जो बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं, उसके नाम से ही सब बदल गए। वो आया तो मैं हर समय नौकर ही बनकर रह जाऊंगी। अब किरण अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। बगल में सीमा टीवी देख रही होती है। अरे क्या हुआ? तूने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, जैसे तुझसे किसी ने तेरा राजपाट छीन लिया हो। हाँ सीमा, तू सही कह रही है। हमारा राजपाट ही तो हमसे छिन रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। तू बातें मत बना और बता, हुआ क्या है? कौन सा राजपाट छीन लिया तुझसे? मुझे नहीं पता। माँ को भाभी के लिए कितना प्यार आ रहा है। माँ ने भाभी के लिए मेरी पसंद का हलवा बनाया है, लेकिन मुझे ही नहीं दिया। और कढ़ाई में जो बचा कुचा उसे चाटने को कह दिया। वैसे भी तू इसी लायक है। चल अब चुप कर, मुझे मूवी देखने दे। तू फिल्म ही देखती रह। जिस दिन हमारी जिंदगी फिल्म बनेगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे परेशान मत कर। जो दिल में आए वो कर। किरण को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा था। शोभना भी चमेली को प्यार देने में लगी हुई थी। और तो और किरण घर का काम भी करती थी और अपनी माँ की डांट भी सुन रही थी। किरण, यहाँ बैठी फोन क्या चला रही है? जा अपनी भाभी के लिए थोड़ी सी काजू बादाम भून दे और उसे उसके कमरे में दे आ। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप भाभी के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है। माँ, बच्चे तो महिमा दीदी और खुशी दीदी के भी हुए हैं ना, लेकिन आज से पहले आपके अंदर उनके लिए इतना प्यार तो नहीं आया। तू कहना क्या चाहती है कि मैं
अपनी ही बेटी और बहू में भेदभाव कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि माँ होती है अपनी बेटी को समझने वाली, लेकिन आप सिर्फ भाभी को समझ रही है। दीदी को आप यहाँ बुलाती तक नहीं है, वो खुद आती है तो आप उन्हें कहती है अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। तुम दोनों भी कल को ससुराल जाओगे तो वहीं के होकर रह जाओगे, इसीलिए मैं तुम दोनों से ये सब कह रही हूँ। तो भला इसमें बुराई ही क्या है? ठीक है माँ, आप साफ साफ कह दीजिए ना, ये मेरा घर नहीं बल्कि भाभी का है। खैर, मैं भाभी के लिए काजू बादाम भून दूं, कहीं उनको कमजोरी ना हो जाए। किरण के मन में अपनी ही भाभी को लेकर धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगती है और वो अपनी भाभी चमेली से बात करना बंद कर देती है और ढंग से बात भी नहीं करती है। किरण, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लो। माँ जी, आपका खाना लाऊं क्या? जरूरत नहीं भाभी आपके हाथों का खाना खाने की, मुझे इतनी आदत ही कहाँ। माँ ने जो सुबह खाना बनाया था वो खा लूंगी मैं। ये क्या तरीका है अपने भाभी से बात करने का? मैं वो माँ हूँ जो ननद और भाभी का तमाशा नहीं देख सकती। बहू को तो नहीं, लेकिन तुझे घर से जरूर निकाल दूंगी। आगे से ये ड्रामा मैंने देख लिया तो। किरण को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त तो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। अब अगले दिन छत से कपड़े लाने जाने के समय शोभना अपनी बहू किरण से कहती है, बहू, तूने कपड़े लाए क्या छत से? नहीं माँ जी, जा ही रही थी। मुझे याद था कि मुझे कपड़े लाने जाना है, रोज का ही काम है। हाँ, थोड़ा चलना भी हो जाता है, लेकिन तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मैं कपड़े ले आती हूँ। कब से किरण को चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। तो माँ जी, आप ही छत से कपड़े उतार लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अब शोभना छत से कपड़े लाने तो जाती है, लेकिन जैसे ही शोभना कपड़े लेकर आ रही होती है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शोभना के सर पर चोट आ जाती है। इधर शोभना की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां और बहू वहां पर आ जाती हैं। माँ आपको क्या हुआ? इतना खून? माँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप आंखें मत बंद कीजिए। माँ जी रुकिए, मैं अभी बाहर से किसी को बुला कर लाती हूँ। सीमा, तब तक आप माँ जी के सर पर कपड़ा बांध दीजिए। अब आनन फानन में शोभना को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां शोभना को जल्दी से डॉक्टर खून चढ़ाते हैं और कुछ घंटों के बाद शोभना को होश आता है। इसके बाद शोभना से मिलने किरण और सीमा पहुंचती हैं। माँ, आप ठीक तो है ना? ये सब मेरे किया हुआ है। मैं ना सीढ़ियों पर तेल गिराती और ना आप वहाँ जाती, और ये सब नहीं होता फिर। यानी आपने वो तेल भाभी को चोट पहुंचाने के लिए गिराया था? लेकिन क्यों? आप सोच भी नहीं सकती हैं, अगर इससे किसी की जान चली जाती तो आप ईर्ष्या में इतना गिर सकती हो। मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने जब देखा कि भाभी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है तो मुझसे देखा नहीं गया और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ, आप ठीक है ना? ये जो भी किया है तूने सही नहीं किया है, लेकिन तुझे पछतावा है। मुझे इसी बात की खुशी है। चमेली कहाँ है? माँ, भाभी इस हालत में कैसे आती? तो मैंने ही कहा उन्हें कि आप घर पे ही रहिए। तुम दोनों की बड़ी बहनों ने भी मुझे बहू को प्यार देते हुए देखा। बहुत कान भरे तो क्या मैं उसे मार दूं? इकलौता बेटा बहू है मेरे। जितना मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं उनसे भी करती हूँ। किरण की एक गलती की वजह से शोभना की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस हादसे के बाद वो समझ जाती है जो कुछ उसने किया वो गलत किया। इसके बाद से वो अपनी भाभी का खूब ख्याल रखती है और अपनी माँ को शिकायत का मौका तक नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।